अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कौसर साबरी, सिंगर एंड कव्वाल, मुंबई से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का एक मकसद, एक मैसेज आप तक पहुँचाना है कि 2020 से और 2021 तक हम कोरोना काल में हैं और झेल रहे हैं, और काफ़ी हमारे कलाकार, बल्कि पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया इससे परेशान है। लोगों के पास काम काज नहीं है, यहाँ तक के खाने को तक नहीं है। सब लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ज़्यादातर कलाकार लोग बहुत परेशान हैं। जैसे हमारे मराठी सिंगर हैं, कव्वाली सिंगर हैं, ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, भजन मंडली है, ये तमाम कलाकार, क्योंकि हम कलाकारों का बिज़नेस जब ही चलेगा जब सभी ही हर जगह क्या कहते हैं कि खुशहाली का माहौल हो। और हमारे जैसे प्रोग्राम भी अगर होते हैं तो ऐसे कोरोना काल में क्या बोलते हैं, पुलिस वाले परमिशन नहीं देते हैं, और कैसे देंगे क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो इस बात से कितने हम सब लोगों के प्रोग्राम भी कैंसिल हो गए और काफ़ी परेशानी में हम लोग आ गए थे। लेकिन एक मसीहा जो इंसानियत के लिए और हम कलाकारों के लिए, एक मसीहा जिनका मैं नाम लूँगा, जनाब मोहतरम चेंबूर के कारपोरेटर रमेश कामले साहब, उन्होंने हम सब कलाकारों की मदद की, घर घर राशन पहुंचाया। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसी दौरान से लेके अब तक जहां जहां उनको मालूम पड़ रहा है कि ये कलाकार मुसीबत में है, इसके घर में खाने को नहीं है, इसके घर में दवा नहीं है, तो वो घर में जा जा के उन्होंने राशन पहुंचाया, दवा पहुंचाई। ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं सारे कलाकारों की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हम कलाकारों को चाहते हैं, प्यार करते हैं, और इंसानियत के नाते उन्होंने हम सब की मदद की। जबकि ये बात उन्होंने नहीं सोची कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। ये सब बातों को साइड में करके उन्होंने इंसानियत के नाते, और वाकई में इस दौर में जो किसी का भला करेगा, क्योंकि ये दौर ऐसा चल रहा है कि इसमें अपने परायों की भी क्या नाम पहचान हो रही है। ऐसे में अगर कोई भी अगर किसी की मदद करेगा तो अल्लाह ताला, वो भगवान, उसको ज़रूर उसका फल देगा। ये एक तरीके का देखिए कि ऊपर वाले का अज़ाब भी है और एक आजमाइश भी है कि कौन कितना किसके लिए करता है। ये हमारे रमेश कामले साहब ने अपनी तरफ से, जबकि पहले लॉकडाउन में इतनी सख्ती थी, बहुत ज़्यादा कि निकलना भी मुहाल था, उसी पीरियड में उन्होंने हम सब कलाकारों के घर में जा जा के राशन दिया। उन्होंने कितनी मुसीबतें उठाई और हमारे कलाकारों के लिए इतना कुछ किया। मैं सारे कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा कि हमारे कारपोरेटर साहब रमेश कामले साहब ने हमारे लिए इतने दुख भी झेले। उन्होंने दुख झेलने के साथ साथ हमारी मदद भी की। ये बहुत बड़ी बात है। और भी वो कलाकारों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और सारे कलाकारों के लिए, ऐसा नहीं कि कव्वाली के कलाकार नहीं, हमारे मराठी भाई कव्वाल जो सिंगर हैं हमारे, बहुत अच्छे उनसे टर्म्स है, और हमारे भाई हैं सब, उन सब की क्या नाम मदद कर रहे हैं। वो ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, भजन मंडली वाले हैं, और भी मंत्रालय में भी वो गए थे और हमारे लिए उन्होंने बहुत सी बातें रखी। घर का मसला रखा, पैसों का मसला रखा। इंशाअल्लाह वो सारी बातें क्या नाम हो गई हैं, और मुझे यकीन है और मुझे भरोसा है कि हमारे रमेश कामले साहब और उनकी पार्टी हमारे लिए, घर के लिए भी इंतज़ाम करेंगे। जो इंसान इतना कुछ कर सकता है तो वो आगे भी करेगा। तो मैं सभी कलाकारों से अपील करूँगा कि आप उनका साथ दीजिए। मैं भी उनके साथ में हूँ। मैं कौसर साबरी, कव्वाली सिंगर, और बहुत से मैंने फिल्मी गाने भी गाए, कव्वाली भी गाई, कुछ लोग जानते भी हैं, थोड़े बहुत पहचान है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि जो इंसान भला कर रहा है उसके बारे में आप बोलिए, और पब्लिक, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनका प्रचार कर रहे हैं, नहीं। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कि उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि मेरे दिल ने खुद ने कहा अंदर से कि नहीं, उनके काम को लोगों के सामने लाया जाए। जबकि उन्होंने मुझसे कहा नहीं है कि कौसर भाई आप वीडियो बनाइए, कीजिए, कुछ नहीं कहा है। ये मेरे दिल की बात है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लोगों तक पहुँचे, ये बात पहुँचे कि नहीं, ऐसा नहीं, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो परेशान, जो लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं।
तो मैं भी आप लोगों से चाहूँगा कि जो शख्स इंसानियत के नाते हमारे लिए खड़ा है तो वो दुआओं का हकदार बनता है। उनके लिए आप प्रार्थना भी कीजिए कि मालिक भगवान अल्लाह उनको हिम्मत दे, इसी तरीके से वो लोगों की भलाई का नाम करते रहें। और मेरी दुआ है कि हमारे रमेश कामले साहब को अल्लाह ताला और मेरा भगवान उनको हर मुसीबत से बचा के रखे और सबकी मदद करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस मैं उनकी इस बात से बहुत खुश हूँ। एक बात मुझे उनकी इतनी अच्छी लगी कि वो धर्म मज़हब को बीच में लाते नहीं हैं। किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, वो उसकी मदद करते हैं। तो इस बात पे चार मिसरे मुझे याद आ गए कि जो फितने उठाए यहाँ उनको ये बता दो, जो फितने उठाए यहाँ उनको ये बता दो, मुस्लिम की करो प्रार्थना हिंदू को दुआ दो, अरे ये हिंदू मुसलमान के झगड़े को मिटा दो, एक माँ के दो बेटे हैं ये दोनों को मिला दो। तो ये उनका सपना है। वो ये कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, बस एक इंसान होता है। तो वो इंसानियत के नाते ये सारे काम कर रहे हैं। और मैं वापस से उनको एक बार और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ रमेश कामले साहब जी का, कि और भी वो बहुत से कार्य कर रहे हैं। तो बस ये है मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, क़ुव्वत दे, ताकि वो और लोगों की मदद कर सके, क्योंकि इस पीरियड में किसी की मदद करना बहुत बड़ी बात है। आज लोगों के जो हालात हैं आप लोगों के सामने सब पता है कि कौन कैसे अपने गुजारा कर रहा है। कितने लोगों के पास तो भाड़ा नहीं है देने का, जिनके भाड़े के घर हैं उनके घर धनी उनको कह रहे हैं घर खाली करो। ये सारे मसले हम आर्टिस्टों के साथ में हैं। सभी जानते हैं कि कोई बीमार है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी का बाईपास हुआ है, किसी को पैरालाइज हुआ है, लेकिन इलाज करने के लिए ना तो पैसा है, क्योंकि सारी समस्या ये है कि काम नहीं है ना। अगर काम हो तो किसी से मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, और बहुत से लोग किसी से उधार भी मांग रहे हैं तो उन लोगों के पास भी नहीं है। तो ये सारे बातों को हमारे कॉर्पोरेटर चैम्बूर के रमेश कामले साहब ने जब उनके पास सब बातें पहुंची तो वो सबकी मदद कर रहे हैं। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ उनसे। और रमेश कामले जी की तरफ से मैं 4 मिसरे आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ कि ज़र्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, ज़र्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ये हमारी भी प्रार्थना है, हम सब कलाकारों की प्रार्थना है कि ये जो भी दिलों में ये है कि बस मोहब्बत से दुनिया चलती है, और यही हमारे रमेश कामले साहब जी कर रहे हैं कि उनकी मदद कर रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं। बस यही कहना है। और बस आप सब लोग उनके लिए दुआ कीजिए, उनका साथ दीजिए। मैं भी उनके साथ हूँ रमेश कामले जी के साथ इंशाल्लाह। बस उनके लिए दुआ कीजिए कि बस वो ऐसे कार्य करते रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।